नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, बुध का छल्ला कुछ इस तरह का छल्ला होता है। बुध का छल्ला, ये बुध का स्टेनलेस स्टील का या फौलाद का छल्ला बोला जाता है। बहुत सारी भ्रांतियां लोगों में फैली हुई हैं कि ये छल्ला किस समय पर डालना चाहिए, इसका पर्पस क्या है। ये सब बातें आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं, आपको क्लियर कर दूं कि ये मार्केटिंग नहीं कर रहा मैं, ये छल्ला हम बेच नहीं रहे हैं। ये सिर्फ वो लोग जो हमारे से कंसल्ट करते हैं उनके लिए, उनकी सुविधा के लिए प्राण प्रतिष्ठित करके उनको उपलब्ध कराया जाता है। तो प्लीज़, अगर आपके क्वेरीज ये आने वाली हैं कि ये छल्ला कितने का है, कहाँ से लेना है, क्या करना है, तो प्लीज़ ऑफिस पे रिफ्रेन करिए इन चीज़ों के लिए। ये जो लोग हमारे से कंसल्ट करते हैं, अगर उनको सूट करता है ये छल्ला तो रिकमेंड किया जाता है। ये हर केस में सूट नहीं करता। बहुत लोगों ने इस चक्कर में कि स्टेनलेस स्टील का छल्ला है डाल लेते हैं, डाला हुआ है लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। उनको सालों साल हो गए उनको बुध का छल्ला डाले हुए, बुध से संबंधित 1% लाभ नहीं मिला। सारी बात करूँगा इस वीडियो में, अंत तक हमारे साथ बने रहें। अब सबसे पहले बात करूंगा कि ये बुध का छल्ला है क्या, ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, हमारे पास ना ये दो अलग अलग तरह के हम उपलब्ध कराते हैं, जो जैसा मैंने आपसे बात करी। ये जो छल्ले हैं ये स्टेनलेस स्टील के छल्ले हैं। अब इसमें दो डिज़ाइन अलग अलग आते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये जो स्टेनलेस स्टील होता है, क्योंकि पंडित जी ने लाल किताब में ये कहा है कि फौलाद का छल्ला जहाँ पर बुध मंदा हो रहा हो वहाँ बुध को शनि की मदद दी जाती है, जिससे बुध के रिजल्ट्स को इम्प्रूव कराया जाता है। अब ये है क्या, ये जो गोलाई है छल्ले की, जो गोलाई है, ये जो गोलाई आप देख रहे हैं ये बुध की है। और ये जो फौलाद का छल्ला है, स्टेनलेस स्टील का छल्ला है, जो स्टेनलेस स्टील है ये शनि से संबंधित माना जाता है। अब कुछ लोग कहते हैं सर हम लोहे का डाल लें। लोहे के छल्ले में नॉर्मली जंग लग जाता है। हम क्या करते हैं, इसकी बफिंग और पॉलिशिंग कराते हैं। कहा जाता है ये छल्ला जितना चमकेगा, चमकदार छल्ला होगा, तो आपकी ज़िंदगी में भी उतनी चमक लाता है। तो लोहे का छल्ला नहीं, स्टेनलेस स्टील का या जिसे फौलाद का छल्ला कहते हैं वो डालते हैं। अब डालना किसकी सिचुएशन में, पहले ये समझिए। अगर बुध हो खाना नंबर 3 में, 8 में, 9 में, 12 में, तो बुध के रिजल्ट्स खराब हो जाते हैं। अब बुध के रिजल्ट्स कैसे पता चलेंगे खराब हो गए? बुध आपकी वाणी का कारक है, बुध व्यापार का कारक है, बुध आपकी कम्युनिकेशन है, बुध आपकी नसों का कारक है, बुध आपके दांतों का कारक है, बुध आपके दिमाग का कारक है। बुध अगर पत्रिका के अंदर अस्त हुआ हो, बुध के अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे, खासकर खाना नंबर 3, 8, 9, 12, और कई बार ऐसा भी होता है कि राहु हो खाना नंबर 5 में, 7 में, 8 में, 11 में, ऐसे में बुध के रिजल्ट और ख़राब मिल रहे हो, या बुध और राहु का कॉम्बिनेशन आपको नुकसान दे रहा है, बुध और मंगल का कॉम्बिनेशन हो रखा है और आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या बुध और केतु का कॉम्बिनेशन है। और एक बात दोस्तों, और जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये स्टेनलेस स्टील का छल्ला है। स्टेनलेस स्टील का छल्ला होने का मतलब ये है कि ये शनि से संबंधित हो गया, और जैसा गोलाई बताई बुध की है। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो छल्ला बनता है ये बिना जोड़ का होता है। कास्टिंग या जिसको ढलाई का प्रोसेस भी कहते हैं, जो लोग ये कार्य करते हैं उनको बहुत अच्छे से मालूम है कि ढलाई क्या होती है, किस तरह से। उसमें जोड़ नहीं होता, क्योंकि जोड़ अगर आप लगाते हो, टांका लगाते हो, तो वो बुध का माना जाता है। हम जोड़ नहीं लगाते उसके अंदर। शनि और बुध दोनों, जहाँ पर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, शनि और बुध का बहुत लोगों की पत्रिका में कॉम्बिनेशन भी होता है, तो वो चाहते हैं कि शनि जो है वो चुस्ती चालाकी है, बुध है दिमाग, बुध है व्यापारी, शनि उस व्यापार को और बढ़ा देता है। तो अगर आप व्यापारी हैं, सैटर्न मरकरी का कॉम्बिनेशन है आपकी पत्रिका में, अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो उसके लिए भी रिकमेंड किया जाता है। एक जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कास्टिंग का ये छल्ला होना चाहिए। अब लोग ये पूछते हैं कि सर जैसे मैंने मान लीजिए ये छल्ला डाल लिया, तो किस किस दिन डालना चाहिए, किस हाथ में डालना चाहिए, किस हाथ में डालना चाहिए, ये पहले समझ लीजिए। जो मेल्स हैं उनके लिए ये लेफ़्ट हैंड में डाला जाता है, सबसे छोटी उंगली में, इस उंगली में आप डालेंगे सबसे छोटी उंगली में। और फीमेल्स के लिए राइट हैंड में डाला जाता है सबसे छोटी उंगली में। ये आपने डाल लिया।
अब कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सर ये जो दोनों उंगली में हमने कोई अंगूठी डाली हुई है, मान लीजिए कोई फीमेल है उसने कोई अंगूठी डाली हुई है ऑलरेडी, तो उस केस में एक ऑल्टरनेटिव ये भी होता है कि आप अपनी मिडल फिंगर में भी डाल सकते हैं। यानी फीमेल्स जो हैं वो अपने राइट हैंड में डाल लें और मेल्स जो हैं वो लेफ्ट हैंड में डाल लें मिडल फिंगर में। अगर मान लीजिए छोटी उंगली में डालना संभव नहीं है, सबसे बेस्ट रहता है छोटी उंगली में डालें। अब लोग पूछते हैं दिन कौन सा होना चाहिए, बुधवार या शनिवार के दिन ये प्राण प्रतिष्ठित हो तो अच्छे से काम करता है। तो अगर आप बुधवार या शनिवार को पूजा करवा के अच्छे से आपको दिया जाए तो ये ज़रूर काम करेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, पहले इसकी सूटेबिलिटी ज़रूर देख लें कि आपकी पत्रिका के हिसाब से क्या आपको इसका लाभ मिलेगा भी। अगर सूटेबिलिटी देखकर डालेंगे तो इस छल्ले का पूरा लाभ ले सकते हैं। जिस तरह से छल्ला चमकता है तो उसी तरह से आपकी ज़िंदगी के अंदर भी चमक आती चली जाएगी। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आ जाए। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।